अब आपको कभी क्वेश्चन आया है कि वाई साउथ? किसी को कोई आइडिया है कि वाई हम साउथ साइड ही फेस करते हैं? कोई ट्राई देना चाहता है? हेलो सर। मैक्सिमम। हाँ। हेलो सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होता है ना, उसमें जो अर्थ होती है वो अपनी कुछ पॉइंट तक वो होती है ना, वो गिरी हुई होती है थोड़ी। ओके। उसका जो आर्क होता है, इसलिए ठीक जब है। हम सोलर पैनल को जो साउथ साइड करेगा, अगर नॉर्थ साइड अगर हम करेंगे ना, तो हम्म। सनलाइट उस पर ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि जो हम्म। वो होती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो भी ज्यादा जो गिरा हुआ है ना इस तरह से, ओके ओके ओके, मतलब समझ गया मैं आप नॉर्थ क्या साइड कहना गिरा चाह हुआ रहे है, इसलिए हैं। ये जो आपने फोटोज रखी है उससे ऊपर से मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए। ओके, गुड 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 गुड। आप 30% समझे हो। और कोई हम्म। आंसर देना चाहता है? चलो अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो, ये सन है अपना, अर्थ उसके आजू बाजू ऑर्बिट करता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ की ये जो एक्सिस है ना, तो ये भी चेंज होती रहती है। जैसे इसने बोला ना स्टूडेंट ने कि वो गिरा हुआ होता है, मतलब उसकी टिल्टेड एक्सिस होती है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ में बेसिकली 3 आर्क होती है। जैसे स्टूडेंट ने बोला, पहली ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में होती है इक्वेटर, और एकदम नीचे होती है ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना। तो जब अपना, जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया में से पास होता है। अगर आप गुजरात की बात करो, तो महसाणा के नजदीक से एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा होता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बनाई क्यों? ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप लैटिट्यूड की बात करो, ठीक है ना, दो होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है ना। लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर पे 0 होता है लैटिट्यूड, ठीक है। आप ऊपर जाओगे तो 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, ऐसे करते करते पोल्स पे जाओगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब आप इंडिया की बात कर रहे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट महसाणा, इट इज अराउंड 22.45 डिग्री, ठीक है ना, 22.45 डिग्री। और जो हमारा अर्थ की एक्सिस है ना, वो मैक्सिमम उतने तक ही जाती है, 22.45 डिग्री, ठीक है। और ऐसा कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। मतलब 21 जून को ये जो लेफ्ट साइड वाला आपको फिगर दिख रहा है, अर्थ वो पोजीशन पे होगा, मतलब उसकी एक्सिस मैक्सिमम टिल्ट हुई होगी। और महसाणा पे जहाँ पे उसका लैटिट्यूड तुम्हारा 21.45 डिग्री है, ठीक है ना, वहां पे सनरेज एकदम परपेंडिकुलर, मतलब दोपहर के 12 बजे एग्जैक्ट टॉप पे तुम्हारा सन होगा, एग्जैक्ट टॉप पे, ठीक है। अगर तुम सपोज दिल्ली रह रहे हो या उसके दिल्ली के आसपास हो, तो आपके टॉप पे नहीं होगा, थोड़ा साउथ के तरफ होगा वो, ठीक है ना। और अगर आप सपोज नीचे गोवा में हो, ठीक है ना, गोवा में हो, और 21 जून का समय है, ठीक है, तो आपके लिए सन आपका थोड़ा नॉर्थ में होगा, क्योंकि महसाणा में अगर टॉप में होगा तो गोवा से देखोगे तो उसके नॉर्थ में वो दिखेगा। सबको ये बात समझ आई क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का फंडा? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसको हम बोलते, ये जो जून 21 की बात कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं हम समर सोल्स्टाइस, ठीक है ना, ये इंग्लिश में ये बोलते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही दिसंबर में विंटर सोल्स्टिस होता है, ठीक है ना। विंटर सोल्स्टिस में कैसा होता है कि तुम्हारा उल्टी साइड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड होगा, ठीक है ना, वो भी तुम्हारा 22.45 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे अगर हम अर्थ की बात, सॉरी, अपने इंडिया की बात करें, और प्रॉपरली चलो महसाणा की बात करें, तो तुम्हारा एंगल कितना बनेगा? 22.45 प्लस 22.45, 45 डिग्री। सन आपको एकदम साउथ के तरफ दिखेगा, 45 डिग्री टॉप से एंगल बना रहा होगा, एग्जैक्ट 21 दिसंबर को। तो ये सब कहने का एक ही मतलब है कि इंडिया के लिए या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए मोस्टली सन आपका साउथ साइड में रहेगा। अगर मैं महसाणा की बात करूं, ठीक है ना, तो 21 जून को वो एकदम तुम्हारे दोपहर को 12 बजे एकदम टॉप पे होगा, एग्जैक्ट टॉप पे होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री पे एकदम ऊपर। और अगर मैं 21 दिसंबर की बात करूं, तो वो साउथ के साइड तुम्हारा कितना होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री पे आ गया होगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा सन का एंगल कैसा है? हमेशा साउथ में रहेगा। सबको समझ आया? इसके लिए हम सोलर पैनल हमेशा साउथ फेसिंग लगाते हैं। अगर तुम सपोज ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया आ गया तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, तो वहां पे
हमेशा सन मोस्टली कहाँ रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। तो तुम अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो तुम हमेशा सोलर पैनल नॉर्थ फेसिंग लगाओगे। सबको समझ आया? यस सर। ठीक है ना। देखो ये अपने बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा समझो कि ये तुम्हारा यही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो भी लोकेशन है ना, ये वो सब है। सपोज करो महसाणा ही है तुम्हारा, एक घर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब जून 21 होगा ना, तब एकदम एग्जैक्ट टॉप पे तुम्हारा ये सनपात होगा, और ये कहाँ से जाएगा, ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, बट एकदम 90 डिग्री होगा ये एंगल तुम्हारे, अगर हेड से ऊपर देखोगे तो। और अगर दिसंबर की मैं बात करूँ, 21 दिसंबर को, ठीक है ना, तो वो साउथ के साइड होगा, ठीक है ना। वो एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का। ओके। तो इसके लिए हम हमारी सोलर सोलर पैनल हमेशा साउथ फेसिंग रखते हैं, ठीक है ना, क्या उसको मैक्सिमम सोलर इरेडिएशन मिले वो टाइम पे, ठीक है ना। और ये दोनों दिन हमेशा याद रखना, क्योंकि शैडो एनालिसिस में हम यही बात करेंगे, 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉल्स्टिस है अपने दोनों मेन। अब कैसे कैसे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन, हम देखते हैं कि तुम जब सोलर इंडस्ट्री में जाओगे तो कैसे कैसे शेडोज आ सकते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी शेडिंग, ठीक है ना, वो तो होता है जैसे लीव्स हो गए, बर्ड्स के ड्रॉपिंग हो गए, स्नो हो गए, जिसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। एवरी 10 डेज जब आप क्लीनिंग कर रहे हो तो ये सब रिमूव हो जाएगा। दूसरा होता है शेडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द लोकेशन, ठीक है ना। अगर आप सपोज करो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप कोई सोलर इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो अगर उसके 2 घर छोड़ के ये बहुत ही 10 फ्लोर्स की एक फ्लैट है, ठीक है ना, तो काफी लोग उसको देखेंगे ही नहीं, उनको जिसको नॉलेज नहीं होगा सोलर का, तो उसको पता नहीं चलेगा इसको शेडो आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, लगाने जैसा है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा टेरेस तो नीचे है और बाजू में 10th फ्लोर वाला है, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर ये कोर्स तुम सीखोगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि सोलर लगाने जैसा है नहीं है, कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुमको वो सब आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब शेडिंग होती है नियर बिल्डिंग्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है ना, उसके वजह से। थर्ड है तुम्हारा शेडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम कोई भी रूफ पे जाओगे तो तुमको हर एक चीजें मिलने वाली है, ठीक है ना। किसी ने ऊपर टैंकी रखी होगी, किसी की वो ममटी होगी, मतलब जो सीढ़ी चढ़ते हैं वहां पे एक्सटेंड किया होता है ऊपर तक 2.5 मीटर का, ठीक है ना, उसकी शेडो आती है। कहीं कहीं एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है ना, चिमनीज लगी होती है किसी के छत पे, ठीक है, कोई कोई ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो वो सब की शेडो एनालिसिस आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। और एक फोर्थ होता है ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ शेडिंग। अगर आप एक के पीछे एक मॉड्यूल्स का एरे लगा रहे हो, ठीक है ना, तो पहले वाला एरे का पीछे वाले एरे पे भी शेडो आता है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना है आपके डिजाइनिंग के टाइम, ठीक है। तो ये चारों शेडिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है जब भी आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारा सेल्फ शेडो, ठीक है ना। सपोज ये करो, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर का प्रॉपर दिख रहा है वो कोर शेडो है। बट थोड़ा उसके आजू बाजू भी देखो, ये कास्ट शेडो दिखेगा, ये बॉटल के आजू बाजू, उसको हम बोलते हैं पार्शियल शेडो, ठीक है ना। तो हम हमेशा हमारा ट्राई करेंगे सोलर सोलर मॉड्यूल को कोर शेडो से बचाने का। पार्शियल शेडो तो थोड़ा बहुत आएगा ही वो ऑब्जेक्ट का आजू बाजू, बट हम हमेशा चाहेंगे कि ये कोर शेडो, मतलब जो उसका खुद का सेल्फ शेडो है, उससे बचा ले हमारे मॉड्यूल्स को, ठीक है। अब जब सपोज ये जो पीवीसी सॉफ्टवेयर है, आपने शायद नाम सुना हो, तो उसमें एल्गोरिदम रन्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे गूगल स्केचअप हो गया जो आज हम देखेंगे। तो उसमें कुछ तो फॉर्मूला होगी जिससे एल्गोरिदम रन होता है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, ठीक है ना। वो ये फॉर्मूला की मदद से डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ट्री है, इसका शेडो ये मॉड्यूल के वहां कितना गिरेगा, वो क्या एवरी सन के पाथ के हिसाब से ये इक्वेशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ये ये जो गामा है, एलिवेशन एंगल, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। और ये जो तुम्हारा सोलर एजिमुथ एंगल है, ये भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे सन तुम्हारा उगा है, ठीक है ना, तो अगर सपोज करो एकदम साउथ के साइड है, तो ये चेंज हुआ एवरी मिनट, ये दोनों एंगल चेंज होते रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारा शेडो एवरी मिनट चेंज होता रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल चीज है, ठीक है ना। अगर ठीक है ना, तुमको इतनी बार कैलकुलेट करना एवरीडे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें सॉफ्टवेयर का यूज ही लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, इसको समझाने के लिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपको पीवी रिपोर्ट में जब आप आगे जब बढ़ोगे ये इंडस्ट्री में,
तो ये डायग्राम आपके काफी लोन जो अप्रूव करते हैं फिनेंशियर्स होते हैं ये पूछते हैं ये डायग्राम, तो ये डायग्राम देखते हैं, ये भी शेडो रिलेटेड है, इसके लिए मैंने इसमें कवर किया है। अब मैं बात करता हूँ, तुम्हारा ये हाउस है, ठीक है ना। तो कैसा होता है, एक तो तुम्हारा ये एंगल होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज प्रॉपर अगर ट्रू साउथ फेसिंग हुआ, ठीक है ना, तो ये एंगल तुम्हारा 0 होगा, उसको एजीमुथ एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर तुमने कोई पैनल है उसको प्रॉपर साउथ डायरेक्शन में लगाया है तो उसका एजीमुथ एंगल कैसा हुआ, 0 हुआ। ठीक है, पहली बात आपको समझ आ गई। अगर आपने उसको ईस्ट फेस लगाया है, मतलब उसने आपने उसको 90 डिग्री घुमा दिया है, ठीक है ना, तो आपका -90 डिग्री उसका एजीमुथ एंगल हो गया, ठीक है। अगर उसको आपने वेस्ट की तरफ घुमाया तो +90 डिग्री उसका एंगल हो गया। अब आप लोग बताओ, अगर उसको मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या हो गया, वो कौन सा फेसिंग होगा। अगर एजीमुथ एंगल 180 डिग्री है तो कौन से साइड फेस कर रहा होगा मॉड्यूल। नॉर्थ। वेरी गुड, नॉर्थ। ठीक है ना। ओके, वो लोग कौन करेंगे, नॉर्थ पे कौन लगाते हैं मोस्टली अपने, जो नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गई, ठीक है ना, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, ये वो सब नॉर्थ फेसिंग। अपने तो साउथ की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। नीचे वाला एंगल तुमको समझ आ गया होगा, एजीमुथ एंगल। अब जो वाई एक्सिस पे है एलिवेशन एंगल, ये मैंने तुमको वो बताया था सन का, ठीक है ना, सन का पाथ कैसा जाता है। अब सपोज करो कि जैसे सूरज उगा, ठीक है ना, जून का समय 21 जून, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना लाल वाली, वो 21 जून का समय है। मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है तुम्हारा एलिवेशन। अब ये जो जगह है ना, ये जो जगह का मैंने लिया है, इसका मैक्सिमम 60 डिग्री जा सकता है उसका एलिवेशन। अगर सपोज मैंने आपका महसाणा लिया होता तो ये जो लाल वाला है वो 90 डिग्री तक गया होता, जीरो, ये एस पे साउथ फेसिंग पे, ठीक है। तो उसका प्रोफाइल 90 डिग्री से होके नीचे गया होता, ठीक है। बट ये जगह सपोज करो, ये जगह होगी आई थिंक सो केरला या हैदराबाद के आजू बाजू की ये जगह है, ठीक है ना। तो वहां पे ध्यान से सुनना, वहां पे जब 21 जून का टाइम होगा और जब एग्जैक्ट उसका एजिमुथ 0 होगा, ठीक है ना, मतलब जब साउथ फेसिंग होगा, तो मैक्सिमम वो 60 डिग्री सन होगा उसके एंगल से, ठीक है ना। मतलब आप ऊपर जब देखोगे, तो ऊपर देखोगे तो तुम्हारा 90 हुआ, तो 90 से 30 करोगे तो 60, मतलब सन यूं जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं तुम्हारे 21 दिसंबर की जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, उसमें देखो कितना कम एंगल बना रहा है वो, कितना है, खाली 12 या 13 डिग्री एंगल ही है खाली, ठीक है ना। तो जमीन से वो 12-13 डिग्री, बस इतना ही। तो ये जगह केरला भी नहीं है, सॉरी, ये जगह तुम्हारा यूके ऊपर, जैसे कि जहाँ ठंडी वाली जगह होती है, पोलैंड हो गया, अपने ऊपर सपोज रशिया वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, ये वहां का ग्राफ है। वहां पे देखो जब विंटर्स होगी, 21 दिसंबर होगा, तो सन का खाली वो जमीन से 15 डिग्री उठा होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम और ट्राई करना समझने का, शायद तुमको थोड़ा अभी ट्रिकी लग रहा होगा, बट इजी है, तुमको आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब ये अपने बात करते हैं आज के अपने डिस्कशन की, कि कोई भी सोलर प्लांट होता है उसमें 3 टर्मिनोलॉजी तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली एरे लेंथ, ठीक है ना, ये तुम्हारी एल लेंथ है ना, ये मॉड्यूल का जो, जैसे सपोज तुमने एक ही मॉड्यूल लगाया है तो उसकी लेंथ है 2 मीटर, तो तुम्हारा एल वैल्यू हो गया 2 मीटर। अगर तुमने 2 मॉड्यूल एक एरे में लगाए है, जो कॉमनली प्रैक्टिस है लगाना, ठीक है, तो तुम्हारा लेंथ हो गया 2 इंटू 2 4 मीटर, ठीक है। काफी लोग 3 की मॉड्यूल की एरे लगाते हैं, ठीक है, तो उसका 6 मीटर हो गया। तो जितनी तुम्हारी लेंथ ज्यादा, उतना पीछे वाले को शेडो ज्यादा आएगा, ठीक है। बट ऑब्वियस है, इसकी लेंथ अगर ज्यादा हुई तो पीछे शेडो ज्यादा जाएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है रो पिच, या तो उसको पिच फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या हो गया तुम्हारा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये देखो, 2 एरे लगाई है, एक के पीछे एक। तो सपोज करो तुमने ये एंड पॉइंट से मापा, तो नेक्स्ट एरे का भी एंड पॉइंट से मापने का। अगर तुमने स्टार्टिंग का मिडल से मापा, तो सेकंड वाले का भी मिडल से मेजर करने का। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब कंपनी में जाओगे, कुछ प्लांट आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको लिख के दे देंगे ये पिच 6 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको समझ जाने का, हाँ भाई पहला एरे है, उसका 6 मीटर छोड़ के मुझे पीछे वाला लगाना है, ठीक है। और जीसीआर तुम्हारा ग्राउंड कवरेज रेशियो, ठीक है ना, वो क्या हो गया, लेंथ बाय आर। जितना तुम्हारा एरे लेंथ ज्यादा हो गया और जितना तुम्हारा पिच कम हो गया, उतना तुम ग्राउंड को अच्छे से कवर कर पाओगे। तुम वही तो चाहते हो, तुम कोई प्लांट देखने जाओगे, जैसे कि सपोज करो तुमको कोई होटल वाले ने बुलाया, ठीक है ना, वो बोलेगा भाई मैक्सिमम कैपेसिटी मारा दावे नाखवा नीचे था मारे,
बराबर, मारे ओछी नहीं। भले वहां 20 किलोवाट आता हो पर वो बोलेगा नहीं मारे 30 किलोवाट ना की दो तुम्हें। तो तुमको क्या करना है, बेसिकली जीसीआर को बढ़ाना है, ग्राउंड कवरेज रेशियो को। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम क्या करोगे, एरे लेंथ को बढ़ा दोगे। तो वो केस में लोग कैसा करते हैं, पूरी बड़ी एरे वाला 8 6 8 मॉड्यूल एक साथ लगा के पूरा वो एरे बना देते हैं। ठीक है, बट ये चीज ग्राउंड माउंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो वो पिच बहुत ही बढ़ जाएगी, तो पीछे जो नेक्स्ट एरे आएगा वो बहुत पीछे आएगा शेडो की वजह से। सबको ये पॉइंट तक समझ आया जो डिस्कशन चल रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अब हम गूगल स्केचअप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तुमको टर्मिनोलॉजी कवर अप हो गई है। ये 5 वीडियो है, ठीक है ना, ये अपने देखते हैं। ठीक है ना, कि इसमें कैसा है, ये मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है ना, अभी तक मैंने कुछ कुछ इसमें डाल दिए अलग अलग वेरिएशन वाले। पहला है कि 0 डिग्री पे रूफटॉप रखा है। दूसरा है 20 डिग्री पे रखा है। ठीक है ना, फिर एक होटल का है, थर्ड वाला। फोर्थ वाला एक इंडस्ट्रियल शेड पे लगाया है प्लांट। और फिफ्थ वाला ग्राउंड माउंट है। ठीक है, तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि ये, तुम खाली वीडियो शांति से देखना, तुमको समझ आ जाएगा। ये एनिमेशन वीडियो है, मैंने ही बनाया है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि गूगल स्केचअप में प्लांट्स कैसे दिखते हैं। ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा 0 डिग्री वाला, अगर रूफटॉप है तो कैसा दिखेगा। ठीक है ना, इसमें वॉइस नहीं होगी। ठीक है ना, ये खाली एनिमेशन वीडियो है, ये आपको बेसिकली शेडो एनालिसिस बता रहा है। ठीक है, देखो इस तरीके से इसका पहला लुक है। ठीक है ना, ये इस तरीके से गूगल स्केचअप में दिखता है। अभी जो राइट साइड है ना, इस पे ध्यान देना। ठीक है ना, ये जो मैं जब कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये पूरा शेडो का बता रहा होगा। ऊपर टाइम बता रहा है और नीचे डेट बता रहा है। तुम जब भी शेडो एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता है कि सन जो है तुम्हारा, वो मैक्सिमम नीचे कब जाएगा, जब 21 दिसंबर होगा तब। उसका मतलब क्या है, तब शेडो सबसे ज्यादा जाने वाली है। ठीक है ना, तो तुम कभी भी शेडो एनालिसिस रन करोगे तो हमेशा 21 दिसंबर के लिए चेक करोगे और 21 जून के लिए चेक करोगे। 2 डेट्स याद रखने की तुमको। ठीक है, और टाइम कैसा, 8 से 4, सुबह 8 से शाम के 4 तक अगर वो एरिया शेडो फ्री हुआ, मतलब तुम लगा सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं। ये एक होटल है जयपुर में, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमें 0 डिग्री वाला स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है ना, देखो फ्लैट पूरा लगाया है। तुमने ये देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखो कैसा है, नीचे बेलेस्ट लगाए हुए। ठीक है ना, ये वजन दिया है कि वो विंड से इसको उड़ ना जाए तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से लगाया है। अब जब कुछ शेडो ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो मैं पॉज करके तुमको बताऊंगा कैसे शेडो गिरता है, क्या है। देखो कितना बढ़िया ये पूरा है। ये कोई भी होटल वाला देखेगा तो उसको कितना क्लियर आइडिया आ जाएगा। देखो इसमें तुम ये सब ऑब्जेक्ट्स भी ला सकते हो। ये वाटर टैंक्स हो गई, ये बीच में तुमने सन शेडो के लिए एरिया छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ तुम गूगल स्केचअप में कर सकते हो। ठीक है, देखो इस तरीके से पूरा आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से मॉडल्स बैठा सकते हो। जो एक्चुअल साइट में जो तुम्हें मिलेगा उस हिसाब से तुमने किया है ये पूरा। यहाँ पे अराउंड 450 किलोवाट था अप्रोक्स। इसमें नो डाउट जनरेशन कम होगा क्योंकि ये 0 डिग्री पे लगाया है। आपको पता है ऑप्टिमम कितना डिग्री पे लगाना चाहिए प्लांट को? कितने डिग्री पे 45। प्लांट लगाना चाहिए? 45। नहीं, ये अगर आप 45 पे लगा दोगे तो खाली विंटर में अच्छा जनरेशन आएगा, बट समर में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि सन तो तुम्हारा टॉप पे और तुम 45 डिग्री लगा के बैठे हो। ठीक है, तो ऑप्टिमम जो एंगल है, आपकी बात सही है, 45 डिग्री में विंटर में सबसे ज्यादा आएगा। और अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो समर में सबसे ज्यादा आएगा। बट अपने को पूरे साल का देखना है। पूरे साल का जब आप ऑप्टिमम एंगल कैलकुलेट करते हो ना, तो वो तुम्हारा लेटीट्यूड का जो एंगल होता है ना, उसके अप्रोक्स ही बैठता है। ठीक है ना, तो अपने अहमदाबाद या महसाना की बात करो तो 21 22 डिग्री उसका लेटीट्यूड है। ठीक है ना, तो अराउंड आपका ऑप्टिमम एंगल 22 डिग्री के अराउंड रहना चाहिए। अगर आप दिल्ली जाओगे तो 25 डिग्री के अराउंड रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमने 20 डिग्री पे प्लांट लगाया था, ये शायद अहमदाबाद की साइड। इसमें थोड़ा शेडो एनालिसिस का आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अब देखो ये सॉफ्टवेयर की मदद से, देखो ये जो ममटी है इसका शेडो यहाँ पे पूरा आया हुआ है। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। आप राइट साइड देखना, ये 21 12 के लिए रन किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल नहीं लगा सकते। तो ये सॉफ्टवेयर रन करके तुमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ मॉड्यूल लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है,
और मॉड्यूल टू मॉड्यूल स्पेसिंग पे भी ध्यान देना पीछे। ठीक है, ये देखो मॉड्यूल के पीछे मॉड्यूल रखा है, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, ठीक है ना। बट ये कस्टमर की डिमांड थी कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करना है भैया, आप लगाओ, थोड़ा शेडो होगा तो चलेगा। एज अ डिजाइन इंजीनियर मैं रेकमेंड नहीं करता, बट अगर किसी को लगाना है तो वो उनका प्रॉब्लम। अब जैसे यहाँ पे ये शेडो वाला एरिया, यहाँ पे आप कुछ नहीं लगा पाए, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो टंकी है इसका शेडो इस साइड 21 जून को सबसे ज्यादा आया, देखो आप राइट साइड देख रहे होगे। तो ये मॉड्यूल्स तुम्हारे, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाए, थोड़े दूर लगाए हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर से तुमको आइडिया लगता है कि कहाँ मॉड्यूल्स लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए। देखो ये किस हिसाब से शेडो मूव होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर बताता है तुमको, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से। ये पोर्शन का शेडो देखो यहाँ पे गिरा तो अपने ने यहाँ नहीं लगाया, ठीक है ना। ये प्रॉपर रूफटॉप अगर इस तरह का आपको काफी, अगर आप ये फील्ड में जाओगे तो ऐसे रूफटॉप ये वो बहुत आएगा, बहुत स्कोप है अभी तो रूफटॉप का, हमने कुछ लगाया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और जहाँ कॉम्प्लेक्स रूफ होती है, जैसे अभी ये वाली बताई, कहीं ममटी है कहीं ये है, तो तुम्हें ये एक बार रन तो करना ही पड़ेगा, पता चलेगा कहाँ शेडो है कहाँ नहीं है। अब ये थोड़ा एस्थेटिक प्रोजेक्ट था, ये अपने पार्क प्लाजा होटल है गुड़गांव में। तो वहां पे देखो अगर तुम्हें एस्थेटिक बनाना है तो भी इसमें बना सकते हो। इसमें देखो एग्जैक्ट डायमेंशन, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वही है, ये साइट का भी डायमेंशन एग्जैक्ट है। तुम इस तरीके से स्ट्रिंग्स बता सकते हो कि, आपको पता है स्ट्रिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग वन, किसी को आइडिया है स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? हेलो। नंबर ऑफ ओके, पैनल। ओके, नंबर ऑफ पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। अगर आप इस ये केस में देखो, एक मॉड्यूल का आउटपुट होता है 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमें तो चाहिए होता है 600-700 वोल्ट जो इन्वर्टर में कनेक्ट करते हैं। तो आप 15 मॉड्यूल जब सीरीज में लगा दोगे तो वो स्ट्रिंग के अक्रॉस आपको उतना वोल्टेज मिल जाएगा, 700 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है ना, वीएमपी। तो इसके लिए हम जब सीरीज में लगाते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें देखो जैसे कि 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे सब कुछ बताओ, कौन सी स्ट्रिंग आपने कौन सी कनेक्ट करी है, क्या है, ठीक है। फिर ये देखो बीच में पाइपलाइन भी जा रही थी इसको, उसने बोला ये भी बताओ कि उससे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे आदमी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। सामने देखो इन्वर्टर लगा हुआ है, उसने बोला कि आप इन्वर्टर की भी लोकेशन बताओ, तो देखो ये रहा इन्वर्टर की लोकेशन, ठीक है। तो आप इतना डिटेल जा सकते हो ये ड्राइंग में, आप एग्जैक्ट इसी तरीके से इंस्टॉल हुआ है वहां पे, ठीक है। तो जो एस्थेटिक जो होटल्स होगी वो इस तरीके का मांगेगी कि भाई एग्जैक्ट बताओ कि एग्जैक्ट किस हिसाब से लगता है। और ये हो गया तुम्हारा चौथी कैटेगरी, इंडस्ट्रियल शेड। देखो यहाँ पे ये एक शेड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रक्चर खड़ा है, उसकी वजह से शेडो आ रही है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होता तो आप शायद यहाँ पे भी मॉड्यूल्स आपने लगा दिए होते ये पोर्शन में, बट वहां जाके पता चलता कि अरे बाप रे इसमें तो शेडो आ रहा है, ठीक है ना। आपने सपोज जून में प्लान इंस्टॉल किया होता, बट शेडो दिसंबर में आ रहा होता, आपको आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में कितना शेडो आ रहा है, आपको कैसे मॉड्यूल्स लगाने चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखो प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा डिजाइन करके मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए। आप कस्टमर के लिए बता सकते हो कि कितने किलोवाट का ये रूफ पे आएगा, ठीक है ना। उसका जो नेक्स्ट रूफ है उसमें किस हिसाब से आपने रखा है, बीच में चलने के लिए जगह है कि नहीं, जैसे आपको दिख रहा है आजू बाजू कितनी जगह छोड़ी है अपने मॉड्यूल्स की, ठीक है ना। आप ये सब बता सकते हो ये साइट में। ये हो गया तुम्हारी चौथी कैटेगरी जो इंडस्ट्रियल टाइप हुआ। लास्ट है तुम्हारा, ये कुछ इमेजेस होंगे ग्राउंड माउंट के कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो ये भी पूरा गूगल स्केचअप है, इसमें आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी आप मॉडल में ला के रख सकते हो। देखो ग्राउंड माउंट का इस तरीके से दिखता है पूरा प्लांट 3D में, ठीक है ना। और तुम्हारा अगर मैं बात करूँ पूरे प्लांट का तो इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें भी जो ये जो तुम्हारा केबल स्ट्रक्चर है उसका जो है उसका भी शेडो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जमीन पे, ठीक है ना। इसको अगर कोई कंसिडर करे तो किस हिसाब से होगा, ठीक है। फिर ये घर है, इसका भी मॉड्यूल मैंने शेडो छोड़ के लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा के बता सकते हो कि कितना किलोवाट आएगा क्या है। सबको यहाँ तक समझ आया है?
किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है कि हम आगे बढ़े अब? No, sir. Go ahead. ओके। ओके, अब अपने ने बेसिक चीजें देख ली, अब अपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो, आ, उसके लिए सबसे पहले आपको ये गूगल अर्थ है, उसमें से अपने एक इमेज लेंगे, ठीक है ना, फिर अपने उसको गूगल स्केचअप में लोड करेंगे। तो ये मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, थोड़ा 5-10 सेकंड लगेगा। तब तक किसी को कुछ डाउट हो या कुछ डिस्कशन हो तो बता दो, तब तक ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं ओपन करके स्टार्ट कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना हो अभी तक जो चला है उसके पोर्शन में। सर अपना ये गूगल स्केचअप और ये पीवीसी में डिफरेंस क्या है? गूगल दोनों स्केचअप सॉफ्टवेयर में तो वही कैसा काम है, कर। ये आर्किटेक्चर का मेनली सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसमें शेडो एनालिसिस होता है, ये होता है, वो होता है। और पीवीसी है ना, उसमें पूरा आपका जनरेशन रिपोर्ट बनता है, ठीक है ना। जैसे कि कितने मॉड्यूल्स सर लगाए, कितने ये लगाए, पूरा जनरेशन क्या है। बहुत ऑथेंटिकेट रिपोर्ट होती है वो अपनी पीवीसी, ठीक है ना। जैसे कुछ भी अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो करोड़, मतलब 1000 ऑफ करोड़ लोन, एक रिपोर्ट देख के वो लोग जज करते हैं कि हाँ, इनको लोन देने जैसी है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई जगह का आपको ओके, जनरेशन दिखाना हो तो मतलब पीवीसी। इन हाँ, डिटेल रिपोर्ट हाँ, इन डिटेल बनानी हो रिपोर्ट। तो पीवीसी। हाँ, और गूगल स्केचअप सिर्फ शेडो एनालिसिस के लिए और लेआउट के लिए, ओके ठीक है। गूगल स्केचअप इस तरीके से दिखता है। अब हमको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कोई भी अगर सपोज करो कि आपको किसी ने बोला है कि मैं रैंडम लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ कि दिल्ली में ओबरॉय होटल है, ठीक है ना। किसी ने बोला है कि वहां पे आपको सोलर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल अर्थ खोल के देख लेते हैं कि कहाँ पे है, चलो ओबरॉय गुड़गांव। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं आगे स्टेप्स। इसमें कैसा है, खाली आपको प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल स्केचअप और पीवीसी दोनों वो है, लाइसेंस चाहिए होते हैं उसमें, ठीक है ना। थोड़े कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। तो तुम कोई कंपनी में अगर काम करोगे फ्यूचर में जाके, तो वहां पे उन्होंने परचेस किया ही होगा, अगर अच्छी एमएनसी कंपनी होगी तो। ठीक है, ये दिल्ली में होटल है, ओबरॉय गुड़गांव, ठीक है ना, द ओबरॉय। इसमें भी हमने ही, जब मैं एजर पावर में था तब हमने ही यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करी है। देखो आपको ये छत पे दिख रही है, इस तरीके की, ठीक है ना। ये सब सोलर पैनल्स है छत पे। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप 0 डिग्री पे लगाओ, ताकि ऊपर से देखे तो एकदम एस्थेटिक व्यू आवे इस चीज का, ठीक है ना। तो ये तुमको पूरा दिख रहा है, इस पे आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। देखो, इसको प्रॉपर आप नॉर्थ पे यहाँ दबाओगे तो ये प्रॉपर साउथ फेसिंग आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये एकदम प्रॉपरली अलाइंड हो गया। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है, मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखेगा। सर 0 डिग्री अगर लगाते हैं तो थोड़ा जनरेशन में फर्क पड़ेगा ना? बहुत कम हो जाएगा, अराउंड 8-9 डिग्री कम हो जाएगा। बट ये जो होटल्स है ना, ये फिर बहुत भी वो अगर। है। जैसे हमने वहां पे भी लगाया, आपने सुना होगा, उदयपुर वाला ओबरॉय उदय विलास, ठीक है ना। वो हाँ हाँ हाँ। वो उस टाइम पे एशिया की फर्स्ट, मतलब नंबर 1 रैंक वो थी, होटल, ठीक है ना। तो उन्होंने तो बोला, उनको ये सब से लेना देना नहीं होता है कि जनरेशन कम ज्यादा, वो तो उनका थिंकिंग कुछ और ही होता है। वो बोलते हैं एस्थेटिकली हमें बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। कोई नीचे आदमी खड़ा हो तो ऊपर वो देखे कि सोलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो कितना खराब दिखे एक प्रेस्टिजियस होटल के लिए। तो उन्होंने बोला ऐसा रखो, आप 0 डिग्री पे ही रखो और जमीन से चिपका के रखो, तो क्या बाहर से किसी को दिखे ही ना कि छत पे हमने लगाया है। इस तरीके से उनकी डिमांड हम्म। होती है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो पूछते रहना, ये सॉफ्टवेयर का लोड होते रहते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता रहता है। देखो ये रहा ये पिक्चर। अब आप बोलोगे इसमें तो सर मॉड्यूल्स ही नहीं है, तो इसमें आप है ना, जैसे यहाँ पे गूगल अर्थ है ना,
तो आप यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से साल का देखना है। देखो मैं पीछे जाता रहता हूँ, ठीक है। ये हमने लगाया था कहीं 2016 के अप्रोक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं है, अभी मैंने इसकी इमेज ले ली है, ये पोर्शन की। स्क्रीनशॉट तो आप इजीली ले लोगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है आपको, ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपका ये जो गूगल स्केचअप है, फाइल करो, इंपोर्ट करो। ठीक है, ये आपने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, बट अभी ये स्केल पे नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए रुको, पहले है ना मैं आपका वो आपका ये शेडो के लिए रुको, पहले अपने डायमेंशन यूनिट्स, ठीक है ना। हमेशा मुझे तो देखो डेसिमल आता है, शायद आपको भी डेसिमल सिर्फ आएगा, ठीक है ना, मीटर्स में। ठीक है ना, ये पहले इंचीज और उन सब में आ रहा था, तो अब मैंने डेसिमल में कर लिया यूनिट। ठीक है ना, जैसा अपने को इंजीनियर्स को यही पसंद है, जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट होते हैं वो फुट और इंचीज में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जियो लोकेशन, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन सेट करना है इसका, ठीक है ना। रुको रुको रुको, अब उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ नीचे देखो लोकेशन लिखी हुई आ रही है, 28.499 इसका लैटिट्यूड है और 77.08 इसका लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे डालना है। सब फॉलो कर रहे हो ना, सबको इंटरेस्ट आ रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बाउंस कर रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। देखो गुड़गांव डाल लिया, कितना था मैं भूल गया, 28.5, 28.5 इसका लेटीट्यूड है, ठीक है ना। और लॉन्जिट्यूड इसका था 77.08, लेकिन ईस्ट है, ठीक है ना। जो अपने यूके के राइट साइड है वो सब ईस्ट है, जो यूके के उस साइड है वो वेस्ट है, ठीक है। अब उसने लोकेशन भी ले लिया, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड तुमको ये लोकेशन दिख गई होगी, ठीक है ना। मतलब इसके हिसाब से शेडो एनालिसिस रन करेगा। अगर आपने नीचे ऑस्ट्रेलिया का लिया होता तो वो उस हिसाब से उसका प्रोग्राम रन होता, वो लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। चलो ये सब सेट हो गए, अब अपने को मेन ये सेट करना है कि अपना अभी स्केल में नहीं है ये, ठीक है ना। तो देखो आप ये देखोगे, सपोज करो मैं इस ये वाले छत की बात करूं, ठीक है ना, ये वाले छत की, तो ये कितना है अभी, 3.53 मीटर है, ठीक है ना। बट एक्चुअली में तो कितना है अपना, अपने गूगल अर्थ में भी मेजर कर सकते हैं, आपको शायद अगर आइडिया हो तो। देखो इसको एकदम एग्जैक्ट यूं रखना है, ये स्केल उठाना है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है ना। अराउंड 30 मीटर्स या 31 मीटर्स है, ठीक है ना। बट जो भी साइट विजिट पे जाएगा वो आपके लिए एग्जैक्ट साइज लेके आ जाएगा, ठीक है। ये हम जो मेजर कर रहे हैं वो 1-2 मीटर आगे पीछे ही होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो मैंने यूं क्लिक किया, 31 मीटर किया, एंटर किया, उसने बोला रिसाइज करना है मॉडल, यस। तो देखो अब ये पूरा स्केल में आ गया ये इमेज। तो अगर आप कुछ भी मेजर करोगे, सपोज ये मेजर करोगे इतना पोर्शन, ठीक है ना, तो ये जैसे 28 के या 29 के अराउंड है, तो अगर आप वही चीज आप यहाँ पे मेजर करोगे, ठीक है ना, देखो 29 उसके अप्रोक्स 1 मीटर ऊपर नीचे एक्यूरेसी होगी इसकी खाली, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा जो इमेज है गूगल स्केचअप में लेके आया, ये पूरा स्केल हो गया है। सबको यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया ताकि ये अगर मैं कोई भी चीज ऊपर खींचू तो वो आए। देखो अब मैं बात करता हूँ, सिर्फ मुझे यही छत पे इंस्टॉल करना है ये वाली। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरी पेन उठाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, अब जो भी साइट विजिट करके आया होगा उसने बताया होगा कि सर ये तो है अपना 30 मीटर, तो तुमने एक लाइन 30 की बना दी, ठीक है। फिर इसके परपेंडिकुलर तुमने, उसने आके बोला ये 10 मीटर का है, तो तुमने 10 मीटर की बना दी, ठीक है। फिर उसने आके बोला ये 3 मीटर का है, ठीक है ना। जो भी बंदा प्लांट इंस्टॉल करने जाएगा वो साइट विजिट जरूर करेगा, ठीक है ना। उसने बोला ये 6 मीटर का है, तो तुमने लाइन बना दी,
ठीक है ना। ये थोड़ा, ये रूफ से मैच नहीं करेगा क्योंकि सैटेलाइट का जो इमेज है ना वो एकदम टॉप से नहीं लिया गया, थोड़ा जो सैटेलाइट क्रॉस होती है उस हिसाब से लिया गया है। ठीक है ना, तो तुम्हारा एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं होगा वो कभी भी। ठीक है, देखो आपने जैसे ही कंप्लीट किया ये, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और इसको अगर इसकी हाइट है सपोज 4 मीटर की जमीन से हाइट है, तो तुमने यूं किया, तो देखो ये सरफेस आपने ऊपर खींच लिया रूफ वाला। ठीक है, अब सपोज करो कि इसमें पैरापेट वॉल है। ठीक है ना, तो ये ऑफसेट वाला कमांड है, ये आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपने पैरापेट की सपोज, वो जो पैरापेट वॉल आजू बाजू इसकी थिकनेस है सपोज 0.3 मीटर। ठीक है, तो आपने यूं करा तो देखो पैरापेट ये ऑफसेट कमांड से आया। आप जितना प्रैक्टिस करोगे सीखते रहोगे। ठीक है ना, फिर उसको भी ऊपर खींचना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये जो कमांड है, इससे ये ऊपर 0.7 मीटर पे मैंने खींच दिया। ठीक है, तुम्हारी छत कहीं ना कहीं रेडी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारी जो ममटी है, ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आज मैं तुमको गूगल स्केचअप यूज करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आज मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ कि शेडो एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। चलिए ज्वाइंट नहीं हुआ ना, इसके लिए ये देखो देख कर यार, ऊपर ऊपर ऊपर। और इसकी भी हाइट है 5 मीटर। ठीक है, ऐसे जो भी, जैसे अगर यहाँ पे कोई टंकी हुआ तो आप वो ऐड कर दो, ये सब ऐड कर दो। तुम्हारा ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले तुम्हें तैयार कर देना है। ठीक है ना, ओके। अब आपका शेडो देखने की बारी आ गई है। ठीक है, शेडो अपने देखते हैं यहाँ से, व्यूज में जाके शेडोज को ऑन कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शेडो वाला विंडो आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको पता है कि मैक्सिमम शेडो कब आएगी, 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर को देखो आप, टाइम अगर सुबह 9 बजे का कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये शेडो देखो कहाँ कहाँ जा रही है पूरे रूफ पे। मैं 3 बजे तक करूंगा, देखो ये इतना कवर कर रही है रूफ। ठीक है ना, तो आपके मॉड्यूल्स यहाँ तो आप रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। और अगर मैं सपोज करो कि 3 बजे का सेट करके महीना घुमाता हूँ, तो इस तरीके से तुम्हें पूरा शेडो घूमेगा ये। ठीक है, तो अपने 21 दिसंबर ही सेट रखते हैं इसको, वो बेस्ट रहेगा। अब बारी आती है मॉडल्स को लगाने की। ठीक है ना, तो अब इसमें कैसा, ये जो यहाँ पे जो वेयर हाउस होते हैं ना, ये जैसे 3D वेयर हाउस हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे सब मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, मैंने कैसा रखा है, मैंने सब बना के रखे हुए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड ना। ठीक है, हमें देखो इतने सब ये मॉडल्स मैंने बना के तैयार रखे हैं। ठीक है, सपोज करो मुझे 2 लेयर वाला पॉलीक्रिस्टलाइन वाला यूज करना है। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट किया, ये रहा मेरा पूरा स्ट्रक्चर आ गया रेडी। ठीक है, इस तरीके से। आपको मेहनत करके खाली एक बार ये स्ट्रक्चर पूरा बनाना है। ठीक है ना, फिर आप, अब सपोज करो कि वहां पे है तुम्हारा वाटर टैंक कंपोनेंट।
ठीक है ना, सपोज वाटर टैंक भी इधर पड़ी है कहीं पे, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, सपोज करो यहाँ पे एक वाटर टैंक पड़ी है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट तुम्हारे मॉड्यूल्स की, ठीक है। ये अपना एक एरे है, ठीक है ना। अब ऐसे कैसे भी टाइप के एरे हो सकते हैं, 3 मॉड्यूल, अपने अपने केस में 2 मॉड्यूल है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर फाइनल रखा है, तो आपने यहाँ पे एक रख दिया स्ट्रक्चर। अब देखो आप शेडो से देख सकते हो कि मैं रख सकता हूँ कि नहीं। देखो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो अभी यहाँ पे शेडो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल्स पे अभी भी शेडो है, ठीक है ना, ये वाला। तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते अभी, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, देखो आपको घर बैठे बैठे बता देगा कि कौन सी लोकेशन पे कहाँ कैसे लगाना चाहिए पैनल, ठीक है ना। ये 21 दिसंबर की बात हो गई, ठीक है ना। बाकी देखो अगर 21 दिसंबर पे शेडो नहीं आ रहा, तो बाकी तो कोई भी महीना देखो घुमाओ, कभी भी शेडो नहीं आने वाला। देखो मैंने पूरा महीना घुमा दिया। ये जैन है, ये फेब्रुआरी है, ये मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैक्सिमम शेडो तुम्हारी दिसंबर को आएगी। ओके, वो भी 21 दिसंबर को। ओके, अब ये पैनल आपको बाजू में लगानी हो, तो जैसे आपने सिंपल कंट्रोल करके क्लिक किया, तो देखो ये बाजू में एरे आ गई इसकी, ठीक है। सपोज एक और आपको वहां पे लगाना है, जगह है आपकी, तो आपने एक और यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब मेन सवाल उठता है कि पीछे अब कितना डिस्टेंस रखे, ठीक है। तो सपोज करो तुमने यहाँ से, अब आपको आपने इसके पीछे रखी है, ठीक है ना, वो भी आपको शेडो देखना पड़ेगा। अभी देखो बिल्कुल भी शेडो नहीं है, ठीक है। तो आपका ओके है, यहाँ आप देख सकते हो आपका शेडो फ्री है मॉड्यूल। बट एक सेकंड, टाइम हमने गलत सेट किया है। टाइम मुझे 4 बजे, अप्रोक्स 4 बजे तक कोई शेडो नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। देखो देखो अभी शेडो है इस पे, 3:48 के अप्रोक्स टाइम है, तो शेडो है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको पीछे रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये तुम्हारा ऑप्टिमम जगह हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आप जब ये पूरा ऑटोकैड में लोड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पिच कितना है। देखो सपोज पिच कैलकुलेट करना है, तो देखो आपको जैसे मैंने बताया था उस स्लाइड में, एक ये वाला पॉइंट उठाओ और सेम पॉइंट तुम्हारे जो उसके पीछे वो वाला उठाओ, ठीक है ना। तो कितनी 7 मीटर की पिच है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब आपको बाजू में भी यहाँ पे सपोज प्लांट एक और एरे रखनी है, तो आप सिंपली कंट्रोल करके आपने किया, इस तरीके से रख दी। देखो ये पूरा अब मैं रन कर रहा हूँ, देखो पूरा शेडो फ्री एरिया में हमने लगाया है, पूरा प्लांट दिख रहा है सबको। सबको ये समझ आया क्या किया है आज अपने ने? यस सर। शायद आपको आज देख के नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको आज आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा सब पॉसिबल है, ठीक है ना, कि कहीं आपको प्लांट लगाना है, तो आप ऐसे शेडो एनालिसिस कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। और तुम अगर इसमें डीप जाओगे और इसमें तुमको आगे करियर बनाना है सोलर फोटोवोल्टेक्स की लाइन में, डिजाइन में, तो तुम कोई भी कंपनी में जाओ या खुद से करो, तो तुम ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके तुम ये सीख ही जाओगे ये सब, ठीक है ना, जिसको सही में जाना हो ये फील्ड में तो। ठीक है, तो देखो ये आज हमने ये सीखा, ये पूरा शेडो फ्री एरिया हम कैसे मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। ये एक ओवरव्यू था आज तुम्हारे गूगल स्केचअप का, कि तुम शेडो कैसे देखोगे। आज ये रहा पूरा राइट में तुम्हारा शेडो ओपन है, ठीक है, और तुम कैसे रखोगे ये मॉड्यूल्स, ठीक है। सेव नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ ये पूरा। अब बात आ गई कि तुम्हारे, अगर सपोज करो, ये तो रूफटॉप की बात हो गई, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा ग्राउंड माउंट का प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का, ठीक है ना, इतनी बड़ी कैपेसिटी 100 मेगावाट,
तो तुम 100 मेगावाट मतलब तुम्हारी पैनल्स लाखों में होगी, ठीक है, तो तुम इतना सारा तो गूगल स्केचअप में बनाने नहीं बैठोगे, ठीक है ना। तो जो अपना पीवीसी सॉफ्टवेयर है, देखो ग्राउंड माउंट में तो कोई शेडो ऐसा ना, आजू बाजू पेड़ होता है ना, कोई बिल्डिंग होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उसमें गूगल स्केचअप में बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो शेडो एनालिसिस करेंगे तो पीवीसिस्ट में ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये तुम्हारा पीवीसिस्ट है, सपोज करो ये कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसमें ओरिएंटेशन सपोज करो 20 डिग्री पे प्लांट डाला है, ठीक है, ओके। अब इसमें जो तुम्हारा ये सिस्टम वाला पोर्शन है, जो अभी एक जन पूछ रहा था पीवी सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें देखो 100 किलोवाट का प्लांट है, ठीक है, मैंने मॉड्यूल्स 330 वाट पीक वाला वारी वाले लिए हैं, इन्वर्टर्स 50 किलोवाट वाले लिए हैं, इस हिसाब से स्ट्रिंग सेट है, ठीक है। इसका एक्सपर्ट लेक्चर होगा तो हम नीरव सर से बात करके आपका इसमें पीवी सिस्टम में भी करवा लेंगे कि कैसे डिजाइन होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आज सिर्फ शेडो एनालिसिस की, ठीक है ना। तो अब अगर आपको इसमें करना है तो इसमें आपको सिंपली ओपन करते हैं हम कोई, ठीक है, इसमें देखो इस तरीके के प्लांट होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा इसमें एकदम प्यूरिस्ट कैसा है, इसमें कोई एनिमेशन ऐसे जोरदार आपको नहीं दिखने वाला है, सिंपल ऐसे इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो पिच 5 मीटर की है, ठीक है ना, ये केस में, और तुम्हारा टिल्ट कितना है, 22 डिग्री का है, ठीक है। और तुम्हारी जो विथ है मतलब वो 1.6 मीटर है, तो वो गलत है, ये सपोज करो कि मॉड्यूल, एक मॉड्यूल की लेंथ 1 पॉइंट वो विथ 1.9 मीटर होती है, तो 1.9 किया, और लेंथ तो तुम जितनी चाहो उतनी रख सकते हो तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है ना। अगर तुमने दो मॉड्यूल रखे होते एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे हो जाता तुम्हारा अराउंड 3.94, ठीक है ना, एग्जैक्ट में बात करूँ तो दो मॉड्यूल साथ में, जैसे अभी अपने गूगल स्केचअप में देखा, ठीक है, सपोज चलो उतना ही रख देते हैं अपने। और पिच तुम्हारी मैं रख देता हूँ 7 मीटर, जैसे वो केस में था, ठीक है, 7 मीटर। और ये टिल्ट तुम्हारा 20 डिग्री कर देता हूँ, ओके। और ऐसे कितने शेड्स हैं, ऐसे सपोज करो इसके पीछे के पीछे, अब देखो तुमको यहाँ नीचे ये जो फिगर है ना ये मैच कर लेना है, जैसे 589 का रिक्वायर्ड एरिया और टोटल एरिया तुम्हारा 557 है, ठीक है, तुमने ये सेट किया, फाइल करके सेव सीन कर दिया, ठीक है, ये क्लोज किया, ओके। अब अगर आप सिमुलेशन करोगे, ठीक है, तो आपको जो लॉस होता है वो बता देगा। इसमें कैसा हुआ, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होंगे ना, उसमें उसमें गूगल स्केचअप में करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम डायरेक्ट पीवीसी इसमें डालोगे, देखो इसमें आपको बताता हूँ ये रिपोर्ट किस तरीके से देखनी है तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारा देखो प्लांट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो टिल्ट है, 22 डिग्री का टिल्ट रखा हुआ है, तुमने देखो ऊपर गया, ये देखो ये 22 डिग्री का टिल्ट रखा हुआ है, ओ सॉरी 20 डिग्री का, ठीक है। और शेडिंग में अगर वो ऊपर नीचे देखते हैं, देखो इस तरह का शेडिंग है तुम्हारा सिंपल, कहाँ गए, ठीक है ना, कि तुम्हारे इस तरह के एरे लगे हुए पूरे बड़े बड़े, ठीक है ना। असली में अगर तुम्हें डिटेल डिजाइन करना है तो एक एरे तुम्हारा कितना होता है, 20 मीटर की लेंथ वाला होता है, ठीक है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में पावर प्लांट तुमने बड़े बड़े देखे होंगे ना, तो उस तरीके के टेबल लगा है, उसको टेबल्स बोलते हैं हम, ठीक है ना। तुम टेबल फॉर्म में भी पूरा बना सकते हो इसमें मस्त, ठीक है ना, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तुमने ये टेबल फॉर्म में किया, तुमने बनाया तो सही, उसका फायदा तुमको रिजल्ट कहाँ दिखेगा वो मैं तुमको बताता हूँ, देखो ये रहा शेडो लॉस, ये दिख रहा है आपको, नियर शेडिंग लॉस 1.4% है, ठीक है, मतलब ये बराबर है 1% के आजू बाजू, या 1.52 तक हो ना तो ये चलेगा तुम्हारा नियर शेडिंग लॉस, ठीक है ना। अब सपोज करो कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वापस जाता हूँ, ठीक है ना, और सपोज मैं पिच इसकी एकदम कम कर देता हूँ, तो देखना क्या होगा, सपोज पिच में एकदम कम कर देता हूँ, 5 मीटर की कर देता हूँ, तो बट ऑब्वियस शेडो ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो हम इसको बंद करते हैं और सिमुलेशन करके वापस देखते हैं कि क्या कंडीशन है अब, ठीक है, पिच कम हो गई मतलब शेडो लॉसेस बढ़ना चाहिए अपना,
तो शेडो लॉस देखो कितना आ गया, 3% आ गया। ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। मतलब हर एक ईयर तुम 3% लॉस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ऑफ खाली शेडो। ठीक है ना। तो तुम इससे, ये पीवीसी, अगर जो बड़े बड़े प्लांट्स हुए तो उसका शेडो एनालिसिस तुम पीवीसी में ही कर सकते हो। ओके, आज दो चीजें तुम्हें समझ आई कैसे कैसे शेडो एनालिसिस हो रहा है। एक गूगल स्केचअप में हो रहा है और एक पीवीसी में हो रहा है। हेलो, सबको समझ आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है ना? जी सर। किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ तक? फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक ले लेंगे तुम्हारा, जो ऑटो कैड का है। नहीं सर। देखो इसमें भी है ना, वो सब डाल सकते हो तुम, कुछ होते हैं ये ट्रीज व्रीज, लेकिन बहुत खराब दिखते हैं इसमें। मैंने भी आज तक देखो यूज नहीं किया। वो एक मैं डाल के बताता हूँ। देखो ऐसे टाइप के कुछ ट्रीज होते हैं। देखो ऐसे टाइप का ट्रीज तुम खड़ा कर सकते हो शेडो के लिए। ठीक है ना, काफी लोग यहाँ पे ट्रीज भी डालते हैं, कितनी लेंथ है क्या है, ऐसा करके कुछ। ठीक है ना, तुम स्टडी करोगे तो तुमको पता चलेगा किस हिसाब से डालते हैं। ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, ट्रीज डाल सकते हैं। ठीक है। सर सोलर इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल होते हैं, लाइक हम्म फ्लेक्सिबल और क्लास टाइप। उन हम्म। सब में सर कैसे शेडो एनालिसिस होता है? ऐसे ही होता है? हाँ, सब में सेम ही रहेगा शेडो एनालिसिस। देखो शेडो एनालिसिस का मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी प्लेट क्या साइज की है? तुम्हारी प्लेट है 2 मीटर बाय 1 मीटर, तो उस हिसाब से उसका पीछे शेडो जाएगा। ठीक है ना, शेडो का टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके। खाली जो तुम जो कह रहे हो फ्लेक्सिबल, जो विंडो पे लगती है, बट ऑब्वियस तो पूरी टेक्नोलॉजी अलग है। ठीक है, उसका तो शेडो से कोई लेना देना होगा। जो ट्रांसपेरेंट शीट आपने बोली ना, अभी मार्केट में वो आनी शुरू होगी, जो वो सब डायसिंथेसाइज बोट सोलर सेल्स। स्टीमर, स्टीमर बोट सब होते हैं ना, हाँ हाँ। उसमें सर वो लगाते हैं उसकी नीचे की बॉटम वाले एरिया में हाँ हाँ, वो फ्लेक्सिबल। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। वहां तो शेडो एनालिसिस ऐसा कुछ कोई टॉपिक ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक सिंपल थिन फिल्म लगाई होगी और स्टीमर के वहां उन्होंने किया होगा। यस यस ठीक है सर। ना, तो वहां तो शेडो एनालिसिस जैसा कुछ आएगा ही नहीं अपने लिए। ओके सर। ठीक है और ना, इन। बिल्डिंग में जो हाँ, ग्लास टाइप होती है उसमें भी ऐसे नहीं कुछ? ग्लास टाइप मतलब जो विंडोज पे लगाते हैं वो? नहीं सर, पूरी ग्लास की बिल्डिंग होती है ना, वो ग्लास की पैनल होती है पूरा, अच्छा ऐसा होता है। हम अच्छा। मैंने एक बट आरएनडी वो में अभी देखा था। कमर्शलाइज हुई है अभी वो चीज, वो यस टेक्नोलॉजी अभी यस कैसी है? यस पूरी सर। रिसर्च में है? नहीं, इसरो में एक बिल्डिंग ऐसी है, उसमें एक टॉपसन कंपनी है महसाणा में, हाँ। उसके आरएनडी के सर ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था वो पैनल का। ओके। हाँ, बात आपकी सही है। बहुत सारे टाइप की टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। ठीक है ना, अभी पॉलीमर्स वाले मॉड्यूल्स आ गए, थिन फिल्म वाले आ गए। तो उसमें यस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट शीट्स बन जाती है। वो जैसे लेमिनेशन वाला तुम्हारा पेपर होता है ना, यस तो उस पे यस वो यस यस। स्प्रे से वो पूरा सेल डिपॉजिट कर देते हैं, बट उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। मतलब मे बी अराउंड 6-7%। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हम मोनोपर्क या लेते हैं, उन सबकी तो 25 डिग्री, ओ सॉरी 25% उतनी एफिशिएंसी यस यस होती है। यस पता है सर। ठीक है ना। हम्म, तो वो एफिशिएंसी में बहुत, वो टेक्नोलॉजी अभी इतनी आई नहीं है ऊपर। और दूसरी चीज, वो जो आपका जो विंडो वाला कह रहे हो ना, तो वो यस सर। उसकी लाइफ कैसी है वो भी आइडिया नहीं है अभी काफी इंडस्ट्री वालों की। मतलब जैसे इतना इंडिया में धूप है, पानी है, ठीक है, तो वो डिटोरिएट बहुत जल्दी हो जाएगी वो चीज। ठीक है ओके ना। सर। तो इसके लिए वो ओके। अभी इतनी कॉमर्शलाइज नहीं हुई है। ठीक है ना, क्या पता आज से 20-30 साल बाद ऐसा जमाना, 20 साल बाद ऐसा जमाना आ गया होगा कि हर विंडो पे अपने वो फ्रेम लगी हुई होगी सोलर वाली। यस ठीक सर। है ना, और वहां से अपने वो सॉकेट से आउटपुट लेके अपने घर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। बट वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा टाइम लगेगा, जब मार्केट में फिजिबल होगी तो ही आ पाएगी। ओके सर। किसी थैंक को यू। और डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तब तक मैं कुछ नेक्स्ट बोलूं। देखो ये जैसे हमने बनाया अभी, सपोज एक ये गुड़गांव वाला, ठीक है ना, इस तरीके का अपने ने लेआउट बनाया है।
अब जब कोई बंदा साइट पे काम करना, देखो आजकल तो है ना ये गूगल स्केचअप एप्लीकेशन भी आती है मोबाइल में, ठीक है ना। आप उसको गूगल स्केचअप की फाइल दोगे ना तो वो उसमें खोलेगा ना, तो उसको सब डिस्टेंस विस्टेंस सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। कि जैसे ये डिस्टेंस के तो मोबाइल में भी पता चल जाएगा कि ये 3.92 मीटर है, ठीक है ना। कि फिर यहाँ से वो जो साइट पे काम कर रहा होगा ना, वो बताऊं क्या क्या देखेगा कि इसका ये सपोज पैरापेट वॉल से इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है ना। जैसे 2 मीटर से स्टार्ट करना है, ये टंकी के यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो सब उससे भी होता है। बट आज तक जमाने में हम क्या करते हैं यूज ज्यादा, ऑटो कैड, ठीक है ना। तो आप ये पूरे इसको ऑटो कैड में अपने इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा ऑटो कैड में एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, ये बहुत अच्छा फीचर है गूगल स्केचअप का कि आप जो भी बनाओ उसको ऑटो कैड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हर एक में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है गूगल स्केचअप। इसमें मेजर क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू बहुत अच्छा होता है। आप किसी को बताओ तो उसको एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाए कैसे प्लांट लगा है, क्या शेडो है। ये खुल रहा है, तब तक आपको कुछ डाउट हो तो पूछते रहना, फिर लास्ट में टाइम कम मिलेगा हमें। तो क्या है, सॉफ्टवेयर जब तक ओपन हो रहे हैं तो मैं आपको आंसर दे पाऊँ सब। देखो ये जो हमने पूरा बनाया था वो आपका देखो ऑटो कैड में आ गया, इसको 2D में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा 2D में लेआउट है, ठीक है। जिस अगर तुमको यहाँ पे तुम जो एक्चुअल ड्राइंग दोगे वो इस हिसाब से ही दोगे, 2D, ठीक है। तुम डायमेंशन भी देखोगे तो एग्जैक्ट जो आपने वहां पे गूगल स्केचअप में दिया होगा वो यहाँ पे मैच कर रहा होगा पूरा, ठीक है। अब ये तुम्हारी ड्राइंग पूरी यहाँ लोड हो गई, ठीक है। अब इसको आपको प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट मैंने किए हुए तो उसमें हम बताते हैं कि किस हिसाब से एरे लेआउट होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से अगर आपका ये ड्राइंग बन गया, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंगिंग करना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। स्ट्रिंगिंग आप करोगे तो इस हिसाब से, ठीक है। देखो आपके जैसे प्लस माइनस दिख रहे हैं, ये प्लस माइनस तो ये स्ट्रिंग हुआ एक, एक स्ट्रिंग में यहाँ पे 16 मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल है, 15 मॉड्यूल है, ठीक है। आपने इस हिसाब से स्ट्रिंगिंग कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया, एसीडीबी लगा दिया, उसको अर्थ कर दिया, ठीक है ना, ऑटो कैड में, ठीक है। और यहाँ पे आपने एलए लगा दिया, लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, उसको भी अर्थ कर दिया। तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में तुम्हारी ये पूरी ड्राइंग रेडी हो जाएगी, आपने एक बार वो कर दिया तो, ठीक है।
अब जिसको ऑटोकैड आता होगा उसको ये इजी लगेगा काफी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ओके, जिसको नहीं आता तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटोकैड अच्छे से डीप में एक बार सीख लीजिए, क्योंकि ये सिखाने में ही 15-20 दिन, आपको हर एक कमांड सिखाने में इतना तो टाइम लगेगा ही, जहां तक मैं जानता हूँ। बट आज का मोटो ये है कि आपको पता चले कि किस किस टाइप की ड्राइंग्स होती है, ठीक है ना, ऑटोकैड में। ये जो पूरा है, ये तो हमने गूगल स्केचअप से ही लिया, मॉडल्स, कॉन्फ़िगरेशन, सब डायमेंशन पूरा स्केल में आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ये लाइन बना के स्ट्रिंगिंग करना है, यहाँ से अर्थिंग निकालना है, ठीक है ना, और ये डीसीडीबी और एसीडीबी लगाना है बस, ठीक है। तो आपकी ये एक रेडी हो गई, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो एक होता है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट एसएलडी, ठीक है ना। एसएलडी का कोई फुल फॉर्म बता पाएगा? ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब तुम्हारे जो अप्रूवल होता है, ठीक है ना, सीएसआर का जब अपना आता है, जब आप कोई भी 10 किलोवाट के ऊपर का प्लांट इंस्टॉल करते हो कोई भी रूफ पे या जगह पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना ही पड़ता है, ठीक है ना, वो साइट पे। तो आपको उससे पहले उसके पोर्टल पे ये सब ड्राइंग्स अपलोड करनी रहती है, ठीक है। तो इसमें जैसे एसएलडी में आप बताओगे कि कितने मॉड्यूल्स है ये प्लांट में, तो अपने 90 मॉड्यूल्स है, एक की रेटिंग इतनी है और कैपेसिटी टोटल 30.15 किलोवाट है। टोटल 6 स्ट्रिंग लगाई है, एक स्ट्रिंग में 15 मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। जो केबल यूज करी है वो 4 स्क्वायर की। यहाँ पे फिर हमने डीसीडीबी रखा है, ओके, जो तुम्हारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो डीसी पावर है उसको एसी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लगाओगे, इन्वर्टर। इन्वर्टर कौन सा लिया है मैंने, 30 किलोवाट का, ओके। उसके बाद जो केबल निकलेगी वो कौन सी, एसी केबल होगी, जो 4 कोर 16 स्क्वायर कॉपर की होगी, आर्मर्ड केबल, एक्सएलपी टेक्नोलॉजी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, एसीडीपी, जो एलटी पैनल आप बोलते हो, ठीक है। उसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, जैसे हमने 63 एम्पियर की एमसीसीबी लगाई है, ठीक है। फिर गुजरात गवर्नमेंट का ये कंपलसरी है कि आपको नो वोल्टेज रिले भी लगाना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे नो वोल्टेज रिले लगाया है कि अगर सपोज एक फेज में वोल्टेज नहीं है तो ये ट्रिप मार देगा सबको। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तुम्हारा मीटर आएगा, जो आपका मेजर करेगा कि कितना एनर्जी आप ग्रिड में डाल रहे हो, ठीक है ना। और ये आपका एग्जिस्टिंग एलटी पैनल होगा जहाँ पे आप ये कनेक्ट कर दोगे। ये आपका बाई डायरेक्शनल मीटर है, जो आपका नोट करेगा कि आप कितना एनर्जी जा रहा है ग्रिड में, कितना एनर्जी आ रहा है, फिर वो माइनस करके आपको बता देगा ओवरऑल आपको कितना भरना है। ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया, एफएलडी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अभी अपने आज के पोर्शन में नहीं था, तो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का हमारा पोर्शन बेसिकली शेडो एनालिसिस पे ज्यादा फोकस था कि आप कैसे करोगे शेडो एनालिसिस। किसी को अभी डाउट है यहाँ तक बताओ, तो हम आप जितने ज्यादा डाउट पूछोगे उतना अच्छा रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नीरज सर, आप हो लेक्चर में अभी? No, actually, he is still on the way. So, Still if on? anybody has an okay, Anand sir has joined, so he will continue with that. Yeah, good evening. Okay, sir. Okay, sir. Good evening. Uh, okay, sir. Thank you for the session in our STCC on practical solar system and electrical vehicle technology. And student can learn in this session different topics regarding design of solar system in SketchUp, AutoCAD, and shadow analysis topic. And thank you very much for your presence in this STCC. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, and it is a very great initiative taken by you and Nirav sir, in which many students can like take advantage from basically what's happening in the industrial right now. So it will help to think okay, yes, I can use this software, I can enhance my knowledge in this software. So it would be helpful for them when they go to companies. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Students, it's remaining. If someone have any doubt, they can please ask. Any doubt, students, about any software or how things work? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए।
सर आप आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं? हाँ जी, मैं चैट पे लिख दूं, वो बेटर रहेगा। यस। ओके ओके, मैंने चैट पे लिख दिया मेरा मोबाइल नंबर। ओके, थैंक यू सर। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हेलो सबको सर। सब। हाँ जी, हाँ जी, बोलो देव। सर मुझे ये पूछना है कि जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट होते हैं हम्म। उनमें भी क्या ये इम्पोर्टेंट है, ये जो सब्जेक्ट हमारा ये सोलर में जैसे कि अर्थ की शेडो आती होगी या मून की शेडो आती होगी सैटेलाइट में जो नहीं 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 नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। वहां मतलब पे उसमें तो, इम्पोर्टेंट है। अब वहां पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इन सब चीजों का। हम्म। देखो, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे अगर ये सोलर में, तो यही सब सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे, गूगल स्केचअप, पीवीसी, ऑटोकैड। ठीक है ना, इसके आजू बाजू ही आपका काम होगा बेसिकली। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप अगर यही फील्ड में जाओ आगे जाके, ठीक है ना, और ये बूमिंग सेक्टर है, ठीक है ना, आपको पता है अभी रूफटॉप में आप देखोगे तो फ्यूचर ऐसा होगा कि हर एक के छत पे सोलर पैनल होगी। ठीक है ना, ये फ्यूचर है। ठीक है, और अभी शायद मेरे ख्याल से 5% या 10% के अप्रोक्स में भी छत पे नहीं लगी होगी सोलर। ठीक है ना, तो ये तो बूमिंग सेक्टर है पूरा। सर हमारे यहाँ पे मतलब जो एरिया है कच्छ का, हम्म। पूरा डेजर्ट एरिया ही है। और हाँ जी। यहाँ पे न्यूज़ ऐसा मिला है कि 1 गीगावाट का प्लांट लगने वाला है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे पूरा हाँ सोलर प्लांट, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे चारंग का है हमारा, वैसे पूरा आपके वहाँ पे भी आएगा नियर फ्यूचर में। हाँ, दो तो है ही, एक टाटा का है एक अदानी का है। हम्म मतलब वो छोटे छोटे है, 100 मेगावाट या इतना कोई है। और एक जो आ रहा है वो सबसे बड़ा है 1 गीगावाट का। अच्छा अच्छा, तो देखो आप कितना अभी, कितना स्कोप है ये अभी सोलर फोटोवोल्टेक्स की इन सब फील्ड में। हाँ मेजर सर। काम अडानी का है, ठीक है ना, अडानी ग्रीन इज डूइंग अमेजिंग जॉब इन दिस राइट नाउ। ठीक है ना, अहमदाबाद में जो है। हाँ मैं सच कोई एंटरप्रेन्योरशिप रन नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं शायद आप किसी को भी ये फील्ड में एज अ जॉब या कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन एज अ लेक्चरर है। ठीक है ना, बट मैं काम करके आया हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे आइडिया है क्या चलता रहता है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इनफैक्ट मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ मेरा सोलर फोटोवोल्टिक्स के टॉपिक पे। ठीक है, किसी को अगर डाउट ना हो तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो मुझे, हाँ बोलो यूसुफ। हाँ सर, अगर हम आपको सोलर इंस्टॉलेशन का यानी कि डलवाने का दे तो आप डाल सकते हो, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में। हाँ, मैं पूरा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमको 2-3 ऑर्डर आने वाले हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, श्योर। आपने मेरा नंबर मिल गया आपको चैट में? हाँ हाँ, ले लिया ले लिया। ठीक है, आप मुझे मैसेज कॉल कभी भी कर देना, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल, ठीक है ना, इन दिस सेशन। Yeah, thank you, Amandeep sir. It was a really knowledgeable session, and that will really helpful in the real time project. Thanks a lot. Let's end the meeting. Have a good night to everyone. या ओके, Thank बाय, you. टेक केयर थैंक ऑल यू ऑफ यू, सर। या ओके, बाय।